बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन किया था और उसके रिलेटिव जो एग्जांपल्स थी वो की थी। सेकंड में हमने जो एक्सरसाइज में उसके रिलेटिव क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे। अब ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। अगर फंक्शन जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, ठीक है। यानी एक्स जो होगी वो उसकी डोमेन होगी, ठीक है, और जो वाई होगी वो उसकी रेंज होगी। डोमेन यानी इनपुट और जो हमारे पास रेंज आएगी वो होगी आउटपुट, ठीक है। इसका ग्राफ बनेगा कार्टेशियन प्लेन में, जिसे हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है एंड ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स वाई हमारे पास, और फंक्शन के लिए जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास यही y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगी, ठीक है। अब किसी भी ग्राफ के जानने के लिए कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, उसके लिए हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट है, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जिसमें उन्होंने हमें फंक्शन देना है, हमने उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, फिर उनकी कुछ वैल्यूज़ लेके ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। उस ग्राफ को ड्रा करना है और फिर उसे चेक करेंगे कि वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। जैसा कि बुक में भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट तरह से ग्राफ शो हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे हम कहीं भी वर्टिकल लाइन शो कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक ने कर लिया टच, यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट से टच हो रही है, यहाँ पे एक पॉइंट, मतलब वर्टिकल लाइन हमने ड्रा करनी है, ठीक है। यहाँ पे हर जगह वर्टिकल लाइन एक पॉइंट को टच कर रही है, जहाँ पे एक पॉइंट को टच करे, जिस ग्राफ में एक पॉइंट को टच कर रही हो वो ग्राफ होता है फंक्शन का, ठीक है। जैसा कि हमारे पास सर्कल है, जो सर्कल है वो कभी भी फंक्शन नहीं शो करता, ठीक है, क्योंकि इसमें हम जब वर्टिकल लाइन जहाँ भी ड्रा करें वहाँ दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, दो पॉइंट्स पे करेंगे, ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा। ये हमें एक एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकता है कि एक सर्कल जो है वो फंक्शन क्यों नहीं शो करता, ठीक है। यही थी बात इसमें। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, कि फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं। बुक में हमें बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, जिसमें से हाफ तकरीबन हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा मतलब टफ तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जो डेफिनेशंस दी हुई हैं उनको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शंस वो हैं जो जिन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से डिफ़ाइन किया गया, ठीक है। इसकी आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। हमने फर्स्ट ईयर में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, ठीक है, हमने उन्हें ड्राइव भी किया है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के प्रूफ भी किए हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब फंक्शन, एक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, फंक्शन है ये जिसके लिए ये वैल्यू है, ठीक है, ये तो सब जानते हैं, सो ऑन एंड नो, ठीक है। एक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन तब होगा जब उसके एक्सपोनेंट्स जो हैं उनकी जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव होगी, ठीक है, नॉन नेगेटिव या हम कह लें पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक्सपोनेंट्स की वैल्यू, और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं
कोफिशिएंट्स उनकी वैल्यू रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। इनमें तमाम रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जो ये ध्यान रखना है, ये हमें एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि एक्सपोनेंट्स की वैल्यू नॉन नेगेटिव। अगर एक्सपोनेंट्स की वैल्यू नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, उससे पॉलिनोमियल ग्राफ ड्रा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ले लें 2x² + x + 1 = 0 हमारे पास इक्वेशन है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास है एक्सपोनेंट, उसकी जो एक्सपोनेंट वैल्यू होगी 2 वैल्यू है ना, यहाँ पे हायर वैल्यू ये 2 है, ये हायर वैल्यू हमारे पास कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास कहलाएगा लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। जो हमारे पास हायर डिग्री होगी एक्सपोनेंट की वो होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, और जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और वही वैल्यू हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होगी। अब जी है इसका ग्राफ। फर्स्ट हम इसकी डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। जैसा कि फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसकी डोमेन रेंज होगी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। बाकी फिर डिपेंड करेंगी वैल्यूज़ जो एग्जैक्ट हैं वो डिपेंड करेंगी इसके जो फंक्शन दिया जाएगा हमें उस पर, ठीक है। इसका ग्राफ जो है वो इसके एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज़ के साथ साथ चेंज होता है। जैसा कि हम कह लें कि अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 होगी यानी ये वैल्यू होगी तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो एक स्लोप होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है और एक डिपेंडेंट वैल्यू है, इसलिए हमारे पास ये स्लोप आएगा, ठीक है। और या फिर एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, यानी फंक्शन f(x) 0 यानी कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जो होगा, इसका जो हमारे पास ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। हर किसी के लिए डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट टाइप आ जाती है लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शंस कौन से होते हैं? लीनियर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 हो, एक्सपोनेंट्स की वैल्यू 1 हो, ठीक है। हमारे पास जैसा कि फंक्शन आ गया है f(x) = ax + b, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है? 1 है ना, तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है, और जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, हमारे फंक्शन को सॉल्व करने से हमारे पास y की वैल्यू आएगी वो डिपेंडेंट होगी, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे। जैसे कि हमने पढ़ा है y = f(x) कि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पे, x इंडिपेंडेंट है और y जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। इसका जो हमारे पास डोमेन और रेंज है इसकी रियल नंबर्स ही होंगी, ठीक है, रियल नंबर्स होंगी। और इसका जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो स्लोप होगा, ठीक है, जो कि ज़रूरी नहीं ओरिजिन से ये पास करे, ठीक है। कुछ इसके ग्राफ इस तरह आ जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट इधर तक आ रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह ग्राफ भी आ जाते हैं। ये हो गया स्लोप, जिसे हम स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं है, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो पास नहीं करती ओरिजिन से, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या है?
कांस्टेंट फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिसमें हमारे पास जो इनपुट है वो सेम होती है, यानी कोई भी एक्स सेट, यानी कोई भी सेट, वो उस सेट में वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, वो सेम होती है, लेकिन जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है, आउटपुट होता है, वो एक कांस्टेंट नंबर ही होता है, ठीक है। एक्स यानी कि हमारे पास सेट समझ ले रियल नंबर सेट है। हमारे पास जो इनपुट होगी वो डिफरेंट होंगी, लेकिन जो आउटपुट होगी वो कोई भी इनपुट पुट करने से सेम ही आएगी, ठीक है, वो भला 1 हो। जैसे कि हमारे पास अगर फंक्शन आ जाए f(x)=2, हम x में जो भी वैल्यू पुट करते जाएं यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगी आउटपुट, ओके। कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ओके। और इसकी जो हमारे पास इनपुट होगी वो तो रियल नंबर होगी, और जो आउटपुट होगी वो जाहिर बात है जो फंक्शन में कांस्टेंट दिया होगा वो वही कांस्टेंट होगा, ठीक है। वो कांस्टेंट भी एक रियल नंबर होगा, लेकिन रियल नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि एक आउटपुट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है जी आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को बुक में उन्होंने यूँ शो किया हुआ है फर्स्ट पे आर, सॉरी यहाँ पे आर नहीं है, ये मैंने अपना बता दिया। ये मतलब एक्स एक सेट है, किसका सेट है, रियल नंबर्स का सेट है। यहाँ से शो होता है कि इनपुट भी रियल नंबर है और आउटपुट भी रियल नंबर है। जो हम इनपुट फंक्शन में पुट करेंगे हमारे पास आउटपुट भी वही रियल नंबर्स आएंगे, सेम इमेज आएगा, ठीक है। हमारे पास जैसे फंक्शन आ जाए f(x)=x, ठीक है, यहाँ पे हम x पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो वही रियल नंबर आएगा, ठीक है, सेम इमेज आएगी। कोई भी हम पुट कर लें यहाँ पे सेम ही इमेज आएगी। इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। और आइडेंटिटी फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन यानी या एक स्लोप कह लें होता है, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है। जो हमारे पास लीनियर का था वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, इसकी इनपुट भी रियल नंबर होंगी, इसकी आउटपुट भी रियल नंबर होगी, बुक पे ही शो हो रहा है। और जो कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसे हम ज़ीरो फंक्शन भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि उस कांस्टेंट फंक्शन में एक्सपोनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी वहाँ पे एक्सपोनेंट होता ही नहीं है, ठीक है। और इसे हम इवन भी बोलते हैं, इवन फंक्शन, ठीक है, जो कि हमारे MCQs में आ सकता है। और आगे कुछ इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए। फर्स्ट तो ये, जब इनपुट हमारे पास सेम हो और आउटपुट चेंज हो रही हो तो ये एक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसा कि हमने कांस्टेंट में ही पढ़ा है, वहाँ पे इनपुट सेम है और आउटपुट चेंज हो रही है, इसलिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आई, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है, इसमें है कि अगर इनपुट सेम रहे और आउटपुट चेंज हो, ठीक है, तो ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, ये एक फंक्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो एक वर्टिकल लाइन होगी। और फंक्शन को तो हम प्रूव ही एक वर्टिकल लाइन से करते हैं। जब ये खुद ही एक वर्टिकल लाइन आ गई है तो ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा। कांस्टेंट फंक्शन में इनपुट चेंज हो रही है लेकिन आउटपुट सेम है, उसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। उसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट वो खुद ही वर्टिकल लाइन है, तो ये एक फंक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास है वो है जी, जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन भी है।
जैसा कि हमारे पास अगर लीनियर फंक्शन की आ जाए, हम लीनियर फंक्शन लेते हैं ax प्लस बी। अगर हमारे पास a जो है वो 1 हो और b 0 हो तो हमारे पास क्या फंक्शन बचेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमने किस में पढ़ा है, ये हमने आइडेंटिटी में पढ़ा है कि जो हम वैल्यू पुट करते हैं वही हमारे पास आ जाती है। तो यानी जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो एक लीनियर फंक्शन भी है। और इसी तरह जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है वो एक इम्पोर्टेंट लीनियर फंक्शन है। क्यों? जब कांस्टेंट फंक्शन इज़ इम्पोर्टेंट लीनियर फंक्शन। कैसे भला? इस तरह कि यहाँ पे जब एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। और यहाँ पे जब एक्सपोनेंट यानी कि कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो गई, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इसलिए हम कह देते हैं कि ये जो लीनियर फंक्शन है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन भी है। ठीक है, इसमें ये आ जाता है ग्राफ। सॉरी, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। जब जाहिर बात है जब a1 होगा b 0 होगा तो हमारे पास x की एक्सपोनेंट वैल्यू तो एक है, ये लीनियर भी है, इसलिए लीनियर फंक्शन जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन भी है। इसी तरह कांस्टेंट फंक्शन जो है वो एक इम्पोर्टेंट लीनियर फंक्शन भी है जब उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाए।